ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 8 नवंबर 2022 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी रूहानी यात्रा बहुत गुप्त है जो तुम्हें बुद्धि योग से करते रहना है। इसमें ही कमाई है। बाबा ने प्रश्न पूछा, याद की यात्रा पर रहने वाले बच्चों की निशानी क्या होगी? कैसे पता चलेगा हम याद में रह रहे हैं या कोई याद में रह रहा है? क्योंकि अंदर याद दिखती तो नहीं है ना। इसलिए बाबा पूछते, याद की यात्रा पर रहने वाले बच्चों की निशानी क्या होगी? तो बाबा ने उत्तर में कहा, वो बहुत गंभीर और समझदार होंगे, सदा शांत चित्त रहेंगे। दूसरी बात, उनमें अशुद्ध अहंकार नहीं होगा। तीसरी बात, उन्हें सिवाय बाप की याद के और कोई भी बात अच्छी नहीं लगेगी। ऐसी वैसी कोई बात करने लगेगा तो उनको पसंद नहीं आएगा। क्योंकि जब अंदर आत्मा, जितनी आत्मा शुद्ध होती जाती है उतना ही उनको अशुद्धि से कुछ अलग अच्छा नहीं लगता है। जब कोई ऐसा वैसा सुनाने लगेगा, उनको लगेगा टाइम वेस्ट हो रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, है ना। तो उनको पसंद नहीं आएंगे, उनको ये बातें अच्छी नहीं लगेंगी। चौथी बात, वो बहुत कम और धीरे बोलेंगे। वो हर काम इशारे से करेंगे, बहुत सारा उनके ऊपर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इशारे से। जोर से बोलेंगे, वह हंसेंगे नहीं। पांचवी बात, उनकी चलन बहुत बहुत रॉयल होगी। उन्हें नशा होगा कि हम ईश्वरीय संतान हैं। छठी बात, वो आपस में बहुत प्यार से रहेंगे, कभी लून पानी नहीं होंगे। उनकी वाचा बहुत फर्स्ट क्लास होगी। और गीत सुना, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि हम रात के राही हैं, परंतु ऐसे नहीं कि तुम कोई रात्रि को ही बुद्धि योग लगाते हो, वह मुसाफिरी पर हो। नहीं, रात माना ऐसा नहीं कि ये वाली रात होती है हम उसी में योग करते हैं या उसमें हमारी मुसाफिरी हो रही। ये तो बेहद की बात है। वो जिस्मानी यात्रा सिर्फ दिन में ही होती है, रात्रि को नहीं जाते, रात को आराम करते, रात्रि को सब सो जाते। इस यात्रा को तो तुम जानो अथवा बाप जाने, अर्थात निराकार परमपिता परमात्मा जाने और निराकारी आत्माएं ही जाने। अभी परमपिता परमात्मा शरीर में बैठ ये यात्रा सिखलाते हैं। ये कभी ना कोई शास्त्र में सुना, ना कोई विद्वान पंडित सिखला सकते हैं। ये यात्रा रात को भी, अमृत वेले भी, हर समय हो सकती है। भक्त लोग सवेरे उठकर कोठरी में बैठ जाते हैं, पूजा करते हैं। तुमको भी कहते हैं कि सवेरे याद की यात्रा अच्छी रहेगी। ये है रूहानी यात्रा। बच्चे देही अभिमानी बने हैं, हम आत्मा है, ये निश्चय करना भी मासी का घर नहीं है। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बहुत बच्चे हैं जो इस यात्रा को जानते भी नहीं हैं, बुद्धि में बैठता ही नहीं है। अगर यात्रा पर चला हुआ है तो नित्य यात्रा करता रहे ना। यात्रा में फिर ठहरना थोड़ी होता है। हाँ, जब तक हम मंजिल पे नहीं पहुंच जाते, भले हम थोड़ा रुकते, थक गए, थोड़ा रुक गए, फिर चलते हैं ना, परंतु ठहर ही गए ऐसा तो नहीं होता ना। ठहर जाते हैं, अर्थात यात्रा करने का शौक नहीं है। तुम्हारी है गुप्त यात्रा। इनका वर्णन कोई शास्त्र में नहीं है। जितना यात्रा पर बुद्धि योग रहेगा उतना, अर्थात बाप को याद करते रहेंगे, उतनी कमाई होगी। बुद्धि का योग दौड़ी पहनता है। बाप के पास इसमें आत्म अभिमानी बनना है। आधा कल्प तुम देह अभिमानी बने हो, वो आधा कल्प की आदत तुमको इस एक जन्म में मिटानी है अथवा खत्म करनी है। वो कोई सत्संग नहीं है शास्त्र सुनने का। तुम बैठे हो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हो। फिर बाप की मत पर चलना भी है, जो बाबा ब्रह्मा द्वारा मत दे रहे। फिर लक्षण भी अच्छे रखने हैं।
शैतानी लक्षण नहीं होने चाहिए। बाबा तो देवता बना रहा है ना, तो देवता बनने के लक्षण अपने अंदर लाने हैं। जैसे ऊपर बाबा ने जो योग में रहते हैं, बाबा की याद में रहते हैं, उनके दैवी वाले लक्षण होंगे, शैतानी नहीं होंगे। उसमें भी जो पहला नंबर अशुद्ध अहंकार है, उनके बाद फिर और विकार आते हैं। तो अपने को आत्मा निश्चय करना, ये अभ्यास बड़ी मेहनत का है। बहुतों से ये मेहनत पहुंचती नहीं है। क्यों? तकदीर में नहीं है। इस यात्रा पर रहने वाले की निशानी क्या होगी? वो बड़े गंभीर और समझदार होंगे। एक बाप की याद के सिवाय उनको और कोई भी बात अच्छी नहीं लगे। शांति तो बहुत लोग पसंद करते हैं। सन्यासी लोग भी एकांत में, जंगल आदि में जाकर रहते, परंतु वो तत्व अथवा ब्रह्म की याद में रहते। वो यात्रा तो है झूठी, क्योंकि ब्रह्म अथवा तत्व कोई सर्वशक्तिवान बाप तो है नहीं। तत्व तो रहने का स्थान है ना, उनसे थोड़ी योग लगा के शक्ति मिलेगी। आत्माओं का बाप तो एक ही निराकार परमपिता परमात्मा शिव है, जिसको सब आत्माएं पुकारती हैं। आत्मा ऐसे कभी नहीं कहती हे ब्रह्मा बाबा, हे तत्व बाबा, हे ब्रह्म बाबा या हे तत्व बाबा। नहीं, आत्मा सदैव कहती है हे परमपिता परमात्मा। उनका नाम चाहिए। ब्रह्म तो महतत्व रहने का स्थान है, ब्रह्म लोक, पार ब्रह्म परमेश्वर ऐसा बोलते हैं ना। तो ब्रह्म तो लोक है, ब्रह्म तो तत्व है, रहने का स्थान है। ब्रह्म थोड़ी शिव बाबा है। बाप कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी अथवा ब्रह्म योगी, कहना ये भी ब्रह्म है। कोई ने कह दिया और मान लिया, भक्ति में सब झूठा रास्ता बताते हैं, इसलिए देही अभिमानी नहीं बन सकते। आत्मा सो परमात्मा कह दिया तो फिर योग किससे लगाए? अगर आत्मा ही परमात्मा है तो आत्मा किसको याद करती है फिर? बाप कहते ये सब मिथ्या ज्ञान है, अर्थात ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान और भक्ति दो अक्षर होते हैं ना, ज्ञान और भक्ति दो अक्षर आते हैं ना। आधा कल्प ज्ञान और आधा कल्प भक्ति चलती है। बाप आकर समझाते कि इन शास्त्र आदि में भक्ति का ही वर्णन है, अलग ज्ञान अलग चीज है। आधा कल्प ज्ञान सतयुग त्रेता दिन, आधा कल्प भक्ति यानी रात द्वापर कलयुग। ऐसी सहज बातें भी विद्वान आचार्य नहीं जानते, बिल्कुल ताकत नहीं रही है। तुम कहते हो परमपिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं, लोग तो कहते हैं परमपिता परमात्मा सर्वव्यापी है, वो पढ़ाएंगे कैसे? अगर सबके अंदर है भगवान, फिर पढ़ाने की बात कैसे हो? बहुत माथा मारना पड़ता है। बाबा कहते एक बच्ची ने समाचार लिखा, एक सेठ प्रश्न पूछता है कि तुम शास्त्र पढ़ी हो? तो उसने कहा परमात्मा ने हमको शास्त्रों का सार समझाया है। तो हमारा दूसरा गुरु है नहीं। वो अपनी टिक टिक करने लगा कि शास्त्र जरूर पढ़ना चाहिए, ये करना चाहिए, और वो सुनती रही। परंतु बड़े आदमियों को समझाने की हिम्मत चाहिए। ऐसा नहीं है फिर वो बोलने लगे कुछ भी और फिर हम वही सुन करके और वो चुप हो जाए, क्योंकि जो चीज़ हमारे पास है वो तो उनके पास नहीं है ना। एक बार की बात है, बहुत शुरू में जो छोटे ही थे, तब 19 साल की उम्र थी जब बाबा के बने थे, सेंटर पे आए थे। तो लोग जब यहाँ आए तो 26 साल के थे, और बड़े बड़े बुजुर्ग लोग, वो स्वाध्याय वाले होते हैं यहाँ गुजरात में, वो लोग 8 लोगों का ग्रुप आ गया, और मेरी उम्र 26 साल, और वो लोग बड़े बड़े 60 साल के, 65 साल 70 साल के बुजुर्ग लोग, 8 लोगों का ग्रुप आ गया स्वाध्याय परिवार की, और वो उनकी बातें सुनाने लगे। हाँ, अब मैं चुपचाप कैसे सुनूं? भगवान ने जो हम लोगों को ज्ञान दिया है उससे बड़े थोड़ी है उनके पास का ज्ञान। बाबा ने तो सभी वेद शास्त्र का सार सुनाया है। तो वो कुछ बोलते थे तो उनका हर बात का जवाब हमने उनको दिया तो बाबा ने ही दिया, ज्ञान बाबा का है, लेकिन बाबा ने मतलब जो भी बुलाना था, अपना काम कराना था, बाबा ने करा दिया। और बाद में वो हमारा मुंह देखते रहे, वो सुनते रहे, हम सुनाते रहे, वो पूछते रहे, हम उसका प्रश्नों का उत्तर देते रहे। लास्ट में उन लोगों ने ऐसे ही कहा, हाथ जोड़े और कहा, धन्य है अपने आपके माँ बाप जिन्होंने आपको जन्म दिया,
आप तो इतनी छोटी उम्र में और हम लोग कहाँ और आप कहाँ। तो एक दूसरे लोग भी, दूसरे संप्रदाय के लोगों को भी अगर हम बाप बाबा की बात, तो ज्ञान तो वही है ना, हमारे जैसा ऊंचा ज्ञान उनके पास थोड़ी है जो वो लोग हम चुपचाप सुनते रहें और वो हमें अपना सुनाते रहें, है ना। बहस नहीं करनी होती है, लेकिन हम प्यार से उनको, फिर वो तो बहस के रूप में भी आ रहे थे। हाँ, मैंने बोला बोले आपको कभी क्रोध नहीं आता है, हम इतना बहस कर रहे हैं। तो मैंने बोला क्रोध क्यों आएगा, हाँ ये ज्ञान तो परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है ना, वो तो शांति का सागर है ना। तो जो भी बात है हमें कोई बहस नहीं करनी है, लेकिन हमें डिस्कशन एक अलग चीज़ है कि हाँ भाई तुम इसके बारे में जानना चाहते हो। तो बाद में वो सारे ऐसे झुक गए, नतमस्तक हो गए और फिर बोला कि आप धन्य हैं, आपके माँ बाप जिन्होंने आपको जन्म दिया, इतनी छोटी उम्र में भी आपके पास इतना ज्ञान है ना। क्योंकि ये सभी वेदों शास्त्रों की का सार है जो बाबा ने हम बच्चों को समझाया है। तो ऐसा होता है, अगर वो सुना रहे हैं और हम सुन रहे हैं और हम उनको कुछ भी उसका वो नहीं दे रहे हैं, तो वो सोचेंगे इसको कुछ नहीं आता है ना। इसलिए बाबा कहते बड़े आदमियों को समझाने की हिम्मत चाहिए, कहना चाहिए ये कि ये ठीक है, वेद शास्त्र पढ़ना है, परंतु भगवान उवाच कि इन्हें पढ़ने से मेरे साथ कोई मिल नहीं सकता, मुक्ति जीवन मुक्ति कोई पा नहीं सकता। पहली बात ये समझानी चाहिए परमपिता परमात्मा के साथ आपका क्या संबंध है। भले आप नगर सेठ हो मतलब जो भी हो, सिर्फ एक बात आपसे पूछते हैं, देखना चाहिए कि वो क्या जवाब देते हैं, क्योंकि बाप को सब भूले हुए हैं। तो पहले परिचय देना पड़े, परंतु बच्चे ऐसी ऐसी बातें भूल जाते हैं, श्रीमत पर नहीं चलते। पहले श्रीमत कहती है कि मुझे याद करो, 1 घंटा आधा घंटा सिर्फ याद जरूर करो। कई बच्चे सारे दिन में 5 मिनट भी याद नहीं करते हैं। ये सब लक्षणों से पता चल जाता है, उनका चाल से, चलन से, बोल से, उनके व्यवहार से, कर्म से, सब दिखता तो है कितना योगी है और कितना ज्ञानी है। अगर याद करते हो तो चलन बड़ी रॉयल होनी चाहिए। बच्चों ने राजाओं को कभी देखा नहीं है, ये बाबा का रथ तो बहुत अनुभवी है, सबको जानते हैं। कोई जेवर आदि लेने होंगे तो महाराजा आएगा, सिर्फ हाथ लगाएगा और गए, फिर पोटरी आप पे ही बात करेंगे। बड़े लोगों का बाबा ने सुनाया ना अनुभव, ब्रह्मा बाबा का जब मतलब था ना हीरे जवाहरात का धंधा, तो बड़े राजाओं के साथ, राजा महाराजाओं के साथ तो था ना बाबा का बहुत आना जाना, उठना बैठना, तो उनकी नेचर बाबा जानते थे, स्वभाव कैसा होता है। वो बहुत रॉयल होते, वो बहुत सारा नहीं बोलते, आते हैं और बोले बाबा के दुकान पे आते थे और आके देखते थे, पसंद करके हाथ लगा के चले जाते थे। बहुत सारी बातें करें, भाव करने जाएं, है ना, ऐसा नहीं, आए आके हाथ लगाया, बोल के चले जाएंगे, फिर उनके जो लोग होंगे वो आकर के फिर उसका भाव करके वो चीज़ लेंगे। तो उनका कितना दबदबा रहता है। तुम गुप्त हो परंतु बड़ा रॉयल्टी से चलना चाहिए, बिल्कुल थोड़ा बोलना चाहिए। क्यों? हमको चौकी से सूक्ष्म और सूक्ष्म से मूल में जाना है, वाणी से परे जाना है ना। भक्ति मार्ग में बहुत रड़ियाँ मारते, गीत गाते, यहाँ तुमको आवाज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अंदर में ये ज्ञान है कि हम आत्मा हैं, यहाँ बाकी थोड़े रोज हैं, अब जाना है। शिव बाबा कितना थोड़ा बोलते हैं, सिर्फ इशारा देते हैं कि मुझे और वर्षे को याद करो। टॉक नो इविल, सी नो इविल, डैश डैश। बहुत सेंटर्स पर अच्छे अच्छे बीके भी इतना जोर से बोलते हंसते हैं, बात मत पूछो। बाबा समझाते रहते हैं, यहाँ तुम्हारा कितना लव चाहिए। सतयुग में शेर गाय इकट्ठा जल पीते थे, यहाँ बहुत प्यार होना चाहिए। हम ईश्वरीय संतान हैं, बड़ी रॉयल चलन चाहिए। हम परमपिता परमात्मा की संतान हैं। हम श्रीमत पर चलकर बेहद का वर्षा ले रहे हैं। श्रीमत पर नहीं चलते तो कितनी डिसर्विस करते हैं, इसलिए टाइम बहुत लग जाता है। वाचा बड़ी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। स्कूल में बच्चे नंबरवार होते हैं ना, कोई तो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, कोई 3rd क्लास। गरीबों की चलन अच्छी होती है, 50 गरीब आएंगे तो एक साहूकार। क्यों? क्योंकि बाबा है ही गरीब निवाज।
मम्मा गरीब थी परंतु बाबा से आगे चली गई, उन्हें लिफ्ट मिल गई, बाबा ने इसमें प्रवेश किया, ये भी लिफ्ट है। बच्चों को देही अभिमानी बनना है, लक्षण भी सीखने हैं, तब खुशी का पारा चढ़ेगा। बाबा कहते हैं तुमको सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी पवित्र आत्मा बनना है। इनके पास आते हो, शिव बाबा को याद करके आओ। हाँ, तुमको याद करना है शिव बाबा को। ये तो गावड़े का छोरा था, ये है ही निधन के दुख देने वाले छोकरों की दुनिया। बाबा कहते दुख देने वाले छोकरों की दुनिया है ये। छो करे अर्थात क्यों गिरे, छो करे माना इस हिंदी शब्द है, बाबा उसका मीनिंग सुना रहे हैं। क्यों गिरे मतलब इतना आत्माएं हम सब गिरावट में आ गए ना एकदम। बाबा कहते माया ने गिरा दिया, क्यों गिरे, माया ने गिराया, पतित बने। बाबा कारण बतलाते कि तुम भारतवासी स्वर्ग के मालिक थे, फिर गिरे क्यों, मुझ बाप को भूल गए, अब मुझे याद करो तो चढ़ जाएंगे फिर से, है ना। मुख्य बात है बाप को याद करना, ज्ञान की बातें सुननी और सुनानी है, सर्विस करनी है। मम्मा भी सर्विस करती थी, बाबा जास्ती नहीं जा सकते हैं, बच्चे कमाई करते तो सर्विस करने वाले हो गए ना। बाबा को तो एक जगह रहना है, सबको यहाँ आकर रिफ्रेश होना है। यहाँ मधुबन में जो आते हैं तो सागर बाबा बहुत पॉइंट्स देते हैं, फर्क है ना। भले सेंटर्स पर अच्छे हैं तो भी यहाँ आना पड़ता है। बाबा अच्छी तरह समझाते हैं, बहुत अच्छे बच्चे भी आपस में लून पानी होते हैं तो फिर वो औरों को क्या सिखलाएंगे। आपस में अगर प्यार से नहीं रहेंगे तो लोगों को क्या सिखाएंगे। आपस में बात नहीं करते हैं, कितना नाम बदनाम करते हैं। इसलिए बाबा मुरली चलाते हैं कि कहाँ बच्चों की आंखें खुलें, परंतु ब्राह्मणियाँ आपस में मिलती नहीं है, बात नहीं करती है। ये बहुत बड़ी मंजिल है। बाबा कहते हैं मैं आता हूँ तुमको विश्व का मालिक बनाने, कोई हथियार आदि नहीं है, ना कोई खर्चे की बात है। सिर्फ बाबा को याद करो और दैवी गुण धारण करो, आपस में बहुत मीठा बोलो, सब बच्चों को सबको ज्ञान की बातें सुनाओ। तुम्हारा धंधा ही ये है। गीता का रहस्य इन चित्रों से समझाना है। वो भक्ति के गीत गाते हैं कि हे पतित पावन आओ, आकर के पावन बनाओ। गीता के भगवान ने आकर पावन बनाया है। तुम जानते हो गीता का भगवान हमको फिर से नर से नारायण, मनुष्य से देवता बना रहे हैं, परंतु अपने में गुण तो देखो। कोई का झूठ तो जैसे नंबर 1 धर्म है। तुम बच्चों को बिल्कुल भी दुख नहीं देना चाहिए, तुम बच्चों को बिल्कुल भी दुख नहीं देना चाहिए। किसी को दुख देते हैं तो जानवर से भी बदतर है। अब इससे ज़्यादा बाबा क्या बोलेंगे। मुख से कुछ और कहते हैं, आपस में लोन पानी होते रहते हैं तो बहुत डिसर्विस करते हैं। इसको ही माया का ग्रहण कहा जाता है। कोई पर ग्रहचारी बैठती है तो ग्लानि करने लग पड़ते। किसी की ग्रहचारी थोड़ा समय चलती है, किसी की अंत तक उतरती नहीं है। तो बच्चों को सर्विस में लगा रहना चाहिए। बाबा सर्विस बिगर हम रह नहीं सकते, हमको कहाँ भेजो। जो सर्विस ही नहीं जानते तो उनको बाबा थोड़ी अलाउ करेंगे। देखेंगे इनको सर्विस का शौक है, कहते हैं बाबा हमको फलानी सर्विस का शौक है, तो बाबा भेज देते हैं। सर्विस बिगर क्या पद पाएंगे। तुम्हारी सर्विस ही है मनुष्य से देवता बनाना। पूछना ही ये है कि परमपिता परमात्मा से तुम्हारा संबंध क्या है। बाबा ने कुरुक्षेत्र वालों को डायरेक्शन दिए हैं कि बड़े बड़े बोर्ड लगा दो, मेले में ये पोस्टर ज़रूर लगा दो, तो सबका विचार चलेगा कि ये ठीक पूछते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। वहाँ पंडे लोग ऐसे हैं जो माथा खराब कर देते हैं। देखा गया है तीर्थों पर बहुत सर्विस नहीं हो सकती है, बहुत समझ भी जाते, फिर कहते हैं हम अगर ये ज्ञान समझाने लग पड़े तो हमारी कमाई चट हो जाएगी। खुद को बात समझ भी आ गई, लेकिन अब दूसरे जो उनके साथ जुड़े हैं उनको अगर ये बात समझाने लगेंगे तो उनको ही निकाल देते हैं। इतने सब फॉलोअर्स कहेंगे कि ये बीके पर आशिक हुआ है। इसमें बड़ी समझ और दूरदर्शी चाहिए। बलिहारी शिव बाबा की है, उनकी श्रीमत पर चलना है। ज्ञान में बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए।
श्रीमत पर चलना चाहिए। बहुतों को अहंकार आ जाता है कि मेरे जैसा कोई नहीं। कोई तो ऐसे बुद्धू हैं, समझते हैं कि ब्रह्मा भी क्या है, जैसे हम जिज्ञासु हैं ऐसे ब्रह्मा भी जिज्ञासु है। देखो, कोई पॉइंट में हम तीखे हैं और कोई पॉइंट में करके ब्रह्मा तीखा जाएगा। अरे मम्मा बाबा तो ज़रूर सबसे तीखे होंगे, हम उन्हों का सामना क्यों करते हैं? बहुतों को अहंकार आ जाता है। बाबा कहते रात के राही थक मत जाओ, बंदरपना छोड़ दो, नहीं तो फिर सजाएं खाएंगे। दैवी गुण भी धारण करने हैं। किसी को भी उल्टी मत नहीं देनी चाहिए जो उनका बुद्धि योग टूट पड़े। धूतियाँ उल्टी मत देती हैं, ये भी शास्त्रों में है ना। राम है एक, बाकी सब है सीताएं। बच्चों की चाल बड़ी दैवी होनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, सत्य बाप सत्य बनाने के लिए बनाने आए हैं, इसलिए कभी भी झूठ नहीं बोलना है, सदा सच्चे होकर रहना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। दूसरी बात, मुख से ज्ञान की बातें बोलनी है, वाचा बहुत फर्स्ट क्लास रखनी है, किसी को भी उल्टी मत देकर धूतीपना नहीं करना है। वरदान में बाबा ने कहा, कंपेनियन को कंबाइंड रूप में अनुभव करने वाले स्मृति स्वरूप भव। कंपेनियन को कंबाइंड रूप में अनुभव करने वाले स्मृति स्वरूप भव। कई बच्चों ने बाप को अपना कंपेनियन तो बनाया है, लेकिन कंपेनियन को कंबाइंड रूप में अनुभव करो। अलग हो ही नहीं सकते, किसी की ताकत नहीं है जो मुझ कंबाइंड रूप को अलग कर सके। ऐसा अनुभव बार बार स्मृति में लाते स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। जितना कंबाइंड रूप का अनुभव बढ़ाते जाएंगे, उतना ब्राह्मण जीवन बहुत प्यारी मनोरंजक अनुभव होगी। स्लोगन में बाबा ने कहा, दृढ़ संकल्प की बेल्ट बंधी हुई हो तो सीट से अपसेट नहीं हो सकते। दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांधी हुई हो तो सीट से अपसेट नहीं हो सकते। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी रूहानी यात्रा बहुत गुप्त है, जो तुम्हें बुद्धि योग से करते रहना है, इसमें ही कमाई है। और गीत क्या सुना, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। तो ये थे आज के बाबा के महावाक्य जो हम सब ने सुने। अब हम बाबा को याद करेंगे। ओम शांति।